बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल एमके प्रिपरेशन। माई सेल्फ मोहम्मद आज़म मुख्तार। स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ फ़िलासफ़ी की डेफिनेशन, फ़िलासफ़ी क्या होती है। इसके अलावा डिफरेंट जो है वो मेजर एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ जिसमें प्रोग्रेसिविज़म है, एसेंशियलिज़म है, इसको जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स, पेडागोजी एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेडागोजी के पोर्शन जो है वो हर पेपर में, चाहे टीजीटी का एग्जाम हो चाहे एसएसटी का एग्जाम हो, उसमें पेडागोजी का पोर्शन आता है। और पेडागोजी के इस पोर्शन में जो हमारा टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर पेपर में इस पोर्शन में से हर दफा एमसीक्यूज जो है वो आते हैं। तो ये वीडियो उन एस्पायरेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो कि एसएसटी या टीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की जानिब। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या होती है? द वर्ड फिलॉसफी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड से फिलॉसफी को लिया गया है, जिसमें पहला वर्ड है फिला। फिला मींस लव एंड सोफिया मीन विजडम। सो वी कैन से दैट फिलॉसफी मींस लव फॉर विजडम। इट इज द स्टडी ऑफ नेचर, काजेज, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, नॉलेज और वैल्यूज बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग की बेस पे जो है वो हम स्टडी करते हैं नेचर को, उसकी काजेज को, उसकी वजूहात को, प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिटी, हकीकत क्या है, हकीकत को हम बताते हैं किसके थ्रू? फिलॉसफी के थ्रू बताते हैं। सो वी कैन से दैट फिलॉसफी, व्हाट इज फिलॉसफी? फिलॉसफी इज द रैशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रूथ। सच्चाई को कैसे तलाश किया जा सके रैशनली, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी की डेफिनेशन को डिफरेंट जो है वो एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने पेश किया है, जिसमें ड्यूई ने डेफिनेशन पेश किया है। इट इज अ थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फेजेस। प्लाटो ने डेफिनेशन भी है, फिलॉसफी एम्स एट नॉलेज ऑफ इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स। तो पेपर में क्या होता है कि डिफरेंट जो एजुकेशनिस्ट हैं उनकी डेफिनेशन को बताकर पूछा जाता है कि इस डेफिनेशन को किस एजुकेशनिस्ट ने पेश किया था। तो जस्ट आपने इन डेफिनेशंस को पढ़ लेना है ताकि आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सभी का जो है वो आंसर प्रॉपरली दे सके। तो इसमें देखें, स्पेंसर ने डेफिनेशन की है, ट्रू एजुकेशन इज प्रैक्टिसेबल ओनली टू ट्रू फिलोसोफर। नेक्स्ट है, आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर कंप्लीटली क्लियर विदाउट फिलोसफी। आर्ट जो एजुकेशन का है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सका फिलोसफी के बगैर। जब तक आप फिलोसफी को नहीं समझेंगे, आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर कंप्लीटेड। एजुकेशन विदाउट फिलोसफी वुड मीन ए फेलियर टू अंडरस्टैंड प्रिसाइज नेचर ऑफ एजुकेशन। फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स। फिलोसफी माँ है तमाम आर्ट्स की, सब्जेक्ट्स की। नेक्स्ट है, फिलोसफी इज द साइंस ऑफ साइंसेस। फिलोसफी इज द साइंस ऑफ साइंसेस। अरिस्टोटल ने बताया, इट इज अ साइंस दैट इन्वेस्टिगेट नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज इन इटसेल्फ। तो आपने जस्ट करना यह है कि इन डेफिनेशंस को पढ़ लेना है ताकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जिस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करके उसके ऑथर के बारे में पूछा है तो आप इजीली बता सकें कि ये डेफिनेशन किससे रिलेट करती है। हमारा सबसे पहला इसमें टॉपिक है प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविज्म क्या होती है? प्रोग्रेसिविज्म बोलते हैं तरक्की पसंदियत को। प्रोग्रेसिविस्ट बिलीव दैट इंडिविजुअलिटी, प्रोग्रेस एंड चेंज आर फंडामेंटल टू वन एजुकेशन, बिलीविंग दैट पीपल लर्न बेस्ट फ्रॉम व्हाट दे कंसीडर मोस्ट रेलेवेंट टू देयर लिव्स। यहाँ पे जो होता है, जो प्रोग्रेसिविस्ट होते हैं वो बिलीव करते हैं इंडिविजुअलिटी पे, इंफरादियत पे वो बिलीव करते हैं, प्रोग्रेस तरक्की पे वो उनका बिलीव होता है। और वो समझते हैं कि चेंज जो है वो लाइफ में हर जगह होता है। और जो पीपल है वो तब बेहतर सीखते हैं जब जो चीजें उनके रेलेवेंट होती हैं, जो चीजें उनसे मुतल्लिका होती हैं, उन चीजों से इंडिविजुअल एक स्टूडेंट जो है वो ज्यादा कुछ सीखता है। प्रोग्रेसिविस्ट सेंटर देयर करिकुलर टू देयर नीड्स, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। जो प्रोग्रेसिविस्ट होते हैं वो करिकुलम को स्टूडेंट्स की नीड्स पे जो है वो डिजाइन करना जो है वो पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो स्टूडेंट्स की नीड्स के मुताबिक हो, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक हो, उनकी हैबिट्स हैं, मतलब स्टूडेंट्स को देखा जाए, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखा जाए, उनके मुताबिक करिकुलम हो, स्टूडेंट्स को जो है वो यहां पे सामने रखा जाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रोग्रेसिविज्म। इसमें सबसे पहले है फ्रीडम ऑफ स्टूडेंट्स। तो प्रोग्रेसिविज्म के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये पॉइंट सबसे ऊपर है, स्टूडेंट्स को जो है वो आजादी दी जाती है। स्टूडेंट यहाँ पे आजाद होता है। आजाद किस जो है वो सेंस में होता है? इन प्रोग्रेसिविज्म फिलोसफी फ्रीडम ऑफ स्टूडेंट रेफर्स टू द आइडिया दैट स्टूडेंट शुड हैव ऑटोनॉमी एंड लाइबर्टी टू एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। स्टूडेंट्स जो है वो अपने इंटरेस्ट के बारे में जान सकते हैं, अपनी क्यूरियोसिटी के बारे में जान सकते हैं। उनको आजादी होती है कि वो उसको
को एक्सप्लोर करें, मेक चॉइसेस एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो भी चॉइसेस टीचर उनको दे, जो भी उनको अवेलेबल चॉइसेस होती हैं उनमें से किसी को भी वो पिक कर सकते हैं एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो जिम्मेदारी उठाते हैं। एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली, यहां पे स्टूडेंट को आजादी होती है, वो जो है वो फ्रीली अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पाबंदी नहीं होती उनको टीचर्स की तरफ से, क्योंकि ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड फिलॉसफी है। नेक्स्ट है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या होता है, बाय इंगेजिंग विद नेचुरल इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स कैन डेवलप अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड देमसेल्व्स। यहां पे नेचुरल इन्वायरमेंट से जब स्टूडेंट्स टच होता है तो उसकी लर्निंग जो है वो इंप्रूव होती है। और नेचुरल इन्वायरमेंट में 3 इन्वायरमेंट आ जाते हैं, उसमें फिजिकल इन्वायरमेंट भी आ जाता है, सोशल इन्वायरमेंट भी आ जाता है, इमोशनल इन्वायरमेंट जो कि उसकी इमोशन से रिलेटेड होता है। तो फिजिकल इन्वायरमेंट जो है वो आउटडोर कम्युनिटी से रिलेटेड होता है, सोशल इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन आ जाता है, लोगों के साथ आपका मेलजोल आ जाता है। इमोशनल जो इन्वायरमेंट होता है वो सपोर्टिव होता है, हेल्प इन इमोशनल डेवलपमेंट, वो आपकी इमोशनल डेवलपमेंट में मदद करता है। थर्ड पॉइंट है टीचर इज फैसिलिटेटर। प्रोग्रेसिविज्म जो है पर तरक्की पसंदी है जो फिलॉसफी है उसमें टीचर फैसिलिटेटर होता है। फैसिलिटेटर का मतलब क्या है, गाइड्स डिस्कशंस एंड एक्टिविटीज। वो अथॉरिटी फिगर नहीं होता, वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करता है कि वो किस तरह आसानी के साथ अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाए, गाइड्स करता है, डिस्कशंस जो है वो अरेंज करवाता है, स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज अरेंज करवाता है, प्रोवाइड्स रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, इंकरेज क्रिटिकल थिंकिंग होती है प्रोग्रेसिविज्म में। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो, जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है उसका जो है वो उसको हल करने में टीचर जो है वो एज ए फैसिलिटेटर स्टूडेंट को फैसिलिटेट करता है और स्टूडेंट जो है वो उस प्रॉब्लम को हल करने के काबिल होते हैं। नंबर 4 पे आ जाता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो प्रोग्रेसिविज्म जो है वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे बात करती है, इनफरादियत पे बात करती है, उसकी तरक्की पे बात करती है। द गोल इज टू डेवलप द स्टूडेंट्स मोर इंडिपेंडेंट, थॉटफुल एंड इंगेज्ड इंडिविजुअल equipped to navigate a rapidly changing world। यहां पे स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल डेवलपमेंट किस लिहाज से होते हैं, स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो सोचना शुरू कर देते हैं और वो अपने आप को डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखते हैं विद द चेंजिंग वर्ल्ड। जैसे जैसे दुनिया में तब्दीली आ रही है उस ट्रेंड को वो कॉपी करते हैं और अपने आप को जो है वो अपडेट रखते हैं। इंडिविजुअल डेवलपमेंट। इसके बाद आता है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। तो जैसे मैंने पहले आपसे बोला कि जो प्रोग्रेसिविज्म है ये एक चाइल्ड सेंटर्ड जो है वो फिलॉसफी है। एक टीचर सेंटर्ड फिलॉसफी होती है और एक होती है चाइल्ड सेंटर्ड फिलॉसफी। टीचर सेंटर्ड फिलॉसफी वो होती है जिसमें टीचर अथॉरिटी फिगर होता है, टीचर जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है, टीचर डिलीवर करता है, स्टूडेंट्स जो है वो पैसिव होते हैं, टीचर जो है वो एक्टिव होता है, टीचर इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, स्टूडेंट उसको लिसन कर रहे होते हैं। लेक्चर मेथड हम ले लेते हैं, उसमें भी सेम ऐसे होता है कि टीचर डिलीवर कर रहा है और स्टूडेंट जो है वो उसको सुन रहे हैं। वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होते हैं। लेकिन जो प्रोग्रेसिविज्म है ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। यहाँ पे बच्चे को सामने रखा जाता है कि उसके इंटरेस्ट क्या है, उसकी एबिलिटीज क्या है, उन एबिलिटीज को देखते हुए जो है वो करिकुलम को भी डिजाइन किया जाता है। इन प्रोग्रेसिविज्म फिलॉसफी इज चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच मींस द फोकस ऑफ इंडिविजुअल एजुकेशन ऑन चाइल्ड नीड्स, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस एंड डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपसे पहले बात की, बच्चे की जरूरत देखी जाती है क्या है, उसका इंटरेस्ट देखा जाता है, उसके एक्सपीरियंसेस देखे जाते हैं कि उसके तजुर्बात कैसे हैं, उन्हीं की बेस पे एक्टिविटीज डिजाइन की जाती हैं ताकि बच्चे की लर्निंग जो है वो इंप्रूव हो सके। उसके बाद बच्चा जो है वो अपने आप को फिजिकली, इमोशनली, सोशली हर लिहाज से डेवलप कर सके। नंबर 6 है इट इज अ डायनामिक। जो हमारी प्रोग्रेसिविज्म अप्रोच है वो डायनामिक है। इन प्रोग्रेसिविज्म लर्निंग इज सीन एज डायनामिक एंड इंटरेक्टिव प्रोसेस वेयर स्टूडेंट्स आर एक्टिवली एंगेज्ड एंड नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो एक्सपीरियंस के थ्रू और जो है वो अपनी एबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं, उनसे जो है वो सोचते हैं, चीज़ों का, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये जो एक अप्रोच है, प्रोग्रेसिविज्म एक अप्रोच है, ये एक डायनामिक अप्रोच है। दिस इज नॉट ए स्टैटिक अप्रोच। ये किसी जगह रुकी नहीं रहती, बल्कि जैसे ही दुनिया में, वर्ल्ड में तब्दीली आ रही है उसी से रिलेटेड जो है वो इंडिविजुअल भी अपने आप में तब्दीलियां लेके आता है, अपने आप को डेवलप करता है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, क्रिएटिविटी है और ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच है।
नंबर 7 है चाइल्ड इंटरेस्ट, नीड एंड लेवल। पहले भी हमने बात की, जो है वो चाइल्ड इंटरेस्ट, उसकी नीड को जो है वो सामने रखा जाता है। अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, द होल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। नंबर 8 है डिराइव फ्रॉम प्रैग्मेटिज्म। जो प्रोग्रेसिविज्म फिलॉसफी है ये डिराइव करती है प्रैग्मेटिज्म से। प्रैग्मेटिज्म से ये ली गई है। प्रैग्मेटिज्म क्या होती है? प्रोग्रेसिविज्म इन एजुकेशन इज इंडीड इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी, particularly through the works of John Dewey. Pragmatism emphasizes practical experience and experimentation. जो pragmatism है वो फोकस करती है practical experience पे कि practically काम किया जाए, चीज़ों को बच्चा खुद से करे और लर्न करे, experiments करे, different जो है वो तजर्बात करे। उसके बाद है focuses on real world problems, जो कि आज के दुनिया के मसाइल हैं उनको देखे बच्चा और उनको उनके हल की तरफ जो है वो बात करे। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बच्चा खुद से चीजों को करे, उसका जो है वो तजुर्बा होना चाहिए। डेमोक्रेटिक एजुकेशन, डेमोक्रेटिक एजुकेशन में जो है वो जस्टिस आ जाता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ जाते हैं और इंसाफ जो है वो आ जाता है। तो हर बच्चे को इक्वली ट्रीट किया जाए, बच्चे को इन्वॉल्व किया जाए लर्निंग एक्टिविटीज में। और नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को बच्चे के सामने रखा जाता है, बच्चा उसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करता है कि किस तरह जो है वो उस प्रॉब्लम को हल किया जा सके। वर्ल्ड इज चेंजिंग डे बाय डे। तो ये एक प्रोग्रेसिविज्म का एक नहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दुनिया में तब्दीली दिन ब दिन आती जा रही है और उस तब्दीली को बच्चा जो है वो मद्देनजर रखे और अपने जो है वो टास्क हैं, अपनी लर्निंग है, लर्निंग को भी इंप्रूव करे और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है उसको भी इंप्रूव करे ताकि वो करंट वर्ल्ड जो है उसमें सर्वाइव कर सके। इन प्रोग्रेसिविज्म द आइडिया द वर्ल्ड इज चेंजिंग डे बाय डे हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, लाइफलॉन्ग लर्निंग एंड प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर अनसर्टेन फ्यूचर। बच्चे को जो फ्यूचर है उसके लिए तैयार किया जा सके ताकि जो फ्यूचर में आने वाले मसाइल हैं बच्चा उनको निपट सके, उनसे जो है वो उन मसाइल को हल कर सके। उसके बाद आता है स्कूल रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइन। इन प्रोग्रेसिविज्म द आइडिया ऑफ स्कूल बीइंग रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइंस मींस दैट स्टूडेंट्स हैव अ वॉइस, पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। स्कूल को जो है वो डेमोक्रेटिक लाइंस पे जो है वो रन करना चाहिए। डेमोक्रेटिक लाइंस कौन सी हैं? मतलब बच्चे की जो आवाज है वो बुलंद होनी चाहिए। बुलंद होने का मकसद कि वो ओपनली अपने जो है वो आइडियाज को एक्सप्रेस कर सके, फैसला ले सके और जो दीगर डिफरेंट डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रिस्पेक्ट अदर्स व्यूज, ये सारी चीजें जो है वो बच्चे में प्रमोट हो सकें। इसके अलावा जो है एम्फसाइज स्टूडेंट रिस्पेक्ट। प्रोग्रेसिविज्म में बच्चे की रिस्पेक्ट का खुसूसी तौर पे ख्याल रखा जाता है, बच्चे को रिस्पेक्ट दी जाती है अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स, देयर इंटरेस्ट, देयर एबिलिटीज। जो है वो बच्चे को एक्टिविटीज दी जाती हैं और अगर बच्चा उसको परफॉर्म नहीं कर पाता तो बच्चे की इज्जत जो है वो की जाती है, उसको जो है वो इंसल्टेड नहीं फील जो है वो करवाया जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज रियल। प्रोग्रेसिविज्म में जो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें नॉलेज मिलता है उसको रियल कंसीडर किया जाता है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है क्योंकि ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड फिलॉसफी है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। तो इसमें जो है वो स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। गेम्स, लेबोरेटरी, टिप्स एंड सिमुलेशन। यहाँ पे गेम्स के थ्रू, लेबोरेटरी के थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे बच्चा जो है वो चीजों को सीखता है, खुद से परफॉर्म करने की कोशिश करता है। लाइफ इज कंटिन्यूसली चेंजिंग प्रोसेस। जिंदगी जो है वो दिन ब दिन बदल रही है, तब्दील हो रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने जो है वो अपनी पर्सनैलिटी में जो है वो एडजस्टमेंट करनी है, तब्दीली करनी है, एडेप्टेशन करनी है ताकि आप जो भी करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली अपनी पर्सनैलिटी में तब्दीली ला के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कोऑपरेटिवली यहां पे मिलजुल कर काम किया जाता है, बच्चों के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, कोऑपरेटिवली उसका सॉल्यूशन कोऑपरेटिव
कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, 3 से 4 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है, उनको टास्क दिया जाता है और उस टास्क को बच्चे परफॉर्म करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फोकस ऑन एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक नॉलेज, जो प्रोग्रेसिविज्म है वो बिलीव करती है, फोकस करती है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, तजर्बात होने चाहिए, तजर्बात होंगे तो बच्चा जो है वो खुद से चीजों को करेगा, खुद से करेगा तो वो चीजों को सीखेगा। अदर नेम जो है वो इस फिलॉसफी के एक्सपेरिमेंटलिज्म भी इसको कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी कहा जाता है। मेजर एक्सपोनेंट इस फिलॉसफी का जॉन डुई है, जिन्होंने इसको पेश किया था। और अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है हु गिव द आइडिया ऑफ प्रोग्रेसिविज्म, तो आंसर इज जॉन डुई। आगे हम बात कर लेते हैं असेंशनलिज्म की। असेंशनलिज्म क्या होती है? असेंशनलिज्म इज एन एजुकेशनल फिलॉसफी हु एडेरेंट्स बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड लर्न ट्रेडिशनल बेसिक सब्जेक्ट्स थॉरली। जो ट्रेडिशनल बेसिक सब्जेक्ट्स हैं बच्चा वो जरूर पढ़े, उनको जरूर सीखे। ट्रेडिशनल जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें मैथमेटिक्स आ जाती है और लैंग्वेजेस आ जाते हैं, उर्दू इंग्लिश आ जाती है, साइंस सब्जेक्ट्स बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है वो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। इट बिलीव्स इन ट्रांसमिटिंग कोर नॉलेज जिसकी मैंने आपकी बात की, एंड स्किल्स टू स्टूडेंट्स, ताकि उन स्किल्स को स्टूडेंट्स में ट्रांसफर किया जा सके, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, उनकी एकेडमिक डेवलपमेंट हो। और ये किसके थ्रू होती है? जब बच्चे जो है वो सब्जेक्ट्स में महारत हासिल कर लेते हैं। महारत किस में हासिल कर लेते हैं? मैथ में, साइंस में, लैंग्वेज में। अब बात कर लेते हैं एसेंशियलिज्म की एप्लीकेशन के हवाले से। एप्लीकेशन इन एजुकेशन इट मींस प्रायोरिटाइजिंग कोर सब्जेक्ट्स लाइक रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। यहां पे जो आपने प्रायोरिटाइज करना है कोर सब्जेक्ट्स को, कोर सब्जेक्ट्स की मैंने आपसे बात की है कि कोर सब्जेक्ट्स में रीडिंग, राइटिंग आ जाती है, लैंग्वेज आ जाती है, मैथमेटिक्स आ जाती है, साइंस आ जाती है। इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा जाता है, उन पे फोकस किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं पाकिस्तानी कल्चर की और एसेंशियलिज्म की। पाकिस्तानी कल्चर वैल्यूज एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज आर डीपली रूटेड इन इस्लाम एंड कंट्री रिच हिस्ट्री। जो पाकिस्तान की कल्चरल वैल्यूज हैं, कल्चरल वैल्यूज को डिस्कस एसेंशियलिज्म में किया जाता है। और जो पाकिस्तान की कल्चरल वैल्यूज हैं वो डीपली रूटेड है इस्लाम में। इस्लाम के तहत जो है वो हमारी जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो जो है वो उसको हम परफॉर्म वैसे ही करते हैं। कोर वैल्यूज हमारी कौन सी हैं? उसमें रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बड़ों का अदब किया जाता है। फैमिली टाइज, फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस अपनी फैमिली, बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को दी जाती है, बाद में दूसरों की इंपॉर्टेंस होती है। अनलाइक यूरोपियन कंट्रीज, वहां पे इंपॉर्टेंस जो है वो ज्यादा वो अपने दोस्तों को देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारी कोर वैल्यूज क्या है? वो इंपॉर्टेंस देती है हमारी फैमिली को। हॉस्पिटैलिटी, जो मेहमान नवाजी है, ये भी हमारी कोर वैल्यूज में पाकिस्तानी जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी कोर वैल्यूज में शामिल हैं, मेहमान नवाज होते हैं। तो उसके बाद है मोडेस्टी आ जाती है। मोडेस्टी आजिज़ी को बोलते हैं। मोडेस्टी इज द कोर वैल्यू रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशनल क्लॉथिंग एंड बिहेवियर, जो कि हमारे बिहेवियर में, हमारे लिबास में जो है वो नजर आती है। अगर हम बात कर लें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की एसेंशियलिज्म के, तो सबसे पहले आता है स्ट्रेस ऑन मेंटल डिसिप्लिन। जो एसेंशियलिज्म है ये स्ट्रेस ऑन मेंटल डिसिप्लिन, ये बात करती है मेंटल डिसिप्लिन की, किस तरह आप अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इंप्रूव कर सकते हैं। मींस दैट एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन डेवलपिंग स्टूडेंट्स मेंटल फैकल्टीज थ्रू रिगोरियस एकेडमिक ट्रेनिंग। आपने क्या करना है, यहाँ पे टीचर जो है वो ट्रेनिंग करवाता है, बच्चों को डिफरेंट टेस्ट देता है, उन टेस्ट को बच्चे परफॉर्म करते हैं, जिससे जो है उनकी लर्निंग बढ़ती है, उनकी जो है वो मेंटल जो है वो एक्टिविटीज के थ्रू जो है वो उनकी मेंटल डेवलपमेंट होती है। Secondly, the goal is to develop critical thinkers, logical reasoning and mental clarity. तो जो एसेंशियलिज्म है उसका जो मेन गोल है वो क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों को में क्रिटिकल थिंकिंग को जो है वो प्रमोट करना, लॉजिकल रीजनिंग को इंप्रूव करना, ये जो है वो मेन मकसद है एसेंशियलिज्म का। दूसरा है नॉलेज कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क। एसेंशियलिस्ट बिलीव दैट स्टूडेंट्स एक्वायर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू परसिस्टेंट एफर्ट, हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट टू लर्निंग। यहाँ पे जो एसेंशियलिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि जो नॉलेज है वो बच्चे तभी हासिल कर सकते हैं जब वो एफर्ट करेंगे। अगर वो एफर्ट नहीं करेंगे तो वो इल्म हासिल नहीं कर सकते। तो जो नॉलेज है वो हमेशा हार्ड वर्क से ही मिलता है। जब
तक आप अपना पेशेंस वो अपना पैशन नहीं जाहिर करेंगे, अपनी स्ट्रगल नहीं करेंगे, आपको इल्म जो है वो हासिल नहीं हो सकता। नंबर 3 पे आता है एम्फेसिस ऑन यूजफुल कल्चर एंड स्किल्स। एसेंशियलिज्म एम्स टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ सॉलिड फाउंडेशन इन अ यूजफुल कल्चर, स्किल एंड नॉलेज दैट आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर सक्सेस इन सोसाइटी। एजुकेशन फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल एंड रेलिवेंट नॉलेज। जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है एसेंशियलिज्म उस पे बात करती है, रेलिवेंट नॉलेज पे बात करती है, और यूजफुल कल्चर एंड स्किल्स, जो भी हमारा कल्चर है उसके ऊपर एसेंशियलिज्म बात करती है। हमारा कल्चर क्या है, हमारी ट्रेडिशंस क्या है, हमारी रवायात क्या है। नंबर 4 है फोकस ऑन टीचिंग ऑफ एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड एसेंशियल वैल्यूज ऑफ फास्ट। जो हमारी कोर वैल्यूज हैं उनके ऊपर एसेंशियलिस्ट जो है वो एसेंशियलिज्म बात करती है। एम्फेसिस ऑन एसेंशियल डिसिप्लिन लाइक मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री। इन सब्जेक्ट्स पे जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं उन पे एसेंशियलिस्ट जो है वो बात। एसेंशियल वैल्यूज ऑफ पास्ट, जो हमारी एसेंशियल जरूरी वैल्यूज है, जो हमारी कदरें हैं वो कौन सी हैं पास्ट की। मींस ट्रांसमिशन ऑफ इंपॉर्टेंट कल्चरल हेरिटेज, जो हमारी विरासत है उसको हमने ट्रांसमिट करना है न्यू जनरेशन में। वैल्यूज फ्रॉम द पास्ट लाइक ट्रेडिशन, जो हमारी रवायात हैं, लैंग्वेज, म्यूजिक, कल्चरल प्रैक्टिसेस दैट डिफाइंस आवर कम्युनिटी आइडेंटिटी, जो हमारी कम्युनिटी की आइडेंटिटी को बताती हैं। हमने उन वैल्यूज को, हमने उन ट्रेडिशंस को, हमने उस जुबान को प्रमोट करना है। ये काम होता है एसेंशियलिज्म में। नेक्स्ट है टीचर की हम बात कर लेते हैं। टीचर सेंटर्ड अप्रोच। पहले हमने बात की थी प्रोग्रेसिविज्म की। प्रोग्रेसिविज्म में जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर होता है, लेकिन यहां पर जो टीचर होता है वो जो है वो फैसिलिटेटर नहीं बल्कि अथॉरिटी फिगर होता है। वो टीचर सेंटर्ड फिलॉसफी है ये हमारी जो एसेंशियलिज्म है। यहां पे टीचर डिसाइड करता है कि उसके स्टूडेंट्स ने क्या पढ़ना है, उसके स्टूडेंट्स के लिए क्या बेहतर है, उसी चीज को जो टीचर है वो क्लासरूम में डिस्कस करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट की बात कर ले। स्टूडेंट इज पैसिव, लिसन्स एंड लर्न्स। स्टूडेंट हियर इज अ स्टूडेंट पैसिव, सो जस्ट ही लिसन्स व्हाट टीचर इज सेइंग टू हिम, व्हाट टीचर इज टॉकिंग टू देम, ही लिसन्स टू इट एंड शोज हिज रिस्पॉन्स। वो टीचर को सुनता है और टीचर को सुनने के बाद अपने जो है वो टॉपिक को तैयार करता है, फिर टीचर को एक्सप्लेन करता है। टीचर यहां पे अथॉरिटी फिगर है, स्टूडेंट्स यहां पे पैसिव होता है, टीचर एक्टिव होता है। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड की हम बात कर लेते हैं। सोक्रेटिक मेथड, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। यहां पे क्वेश्चन आंसरिंग जो है वो जो हमारा तरीका चलता है, यहां पे सवालात किए जाते हैं। टीचर जो है वो सवालात पूछता है स्टूडेंट से, डिफरेंट जो है वो सवालात पूछे जाते हैं, स्टूडेंट जो है वो उनके जवाबात देते हैं, और इसके थ्रू जो है वो बच्चों में जो है वो लर्निंग जो है वो बढ़ती है। नेक्स्ट आ जाता है करिकुलम जो है वो एसेंशियलिज्म का, उसमें रीडिंग आ जाती है, राइटिंग आ जाती है, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अगर मैं ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की बात करूं तो इसमें अगर साइंस के सब्जेक्ट्स हो तो इसमें बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स आ जाती है। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो इसमें उर्दू आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है, और अगर मैं सोशल स्टडी की बात करूं तो इसमें जो है वो हिस्ट्री आ जाती है, ज्योग्राफी आ जाती है। तो ये सारी जो है चीजें करिकुलम जो है वो एसेंशियलिज्म का करिकुलम है। एक्सपोनेंट की अगर हम बात करें तो विलियम बैगले ने इस जो है वो फिलॉसफी को पेश किया था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक फिलॉसफी से रिलेटेड। ये हमारा पहला टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो हम डिफरेंट एजुकेशनल फिलॉसफी को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।